हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दी, खांसी, जुकाम में यूज होने वाली कुछ मेडिसिन्स के बारे में। अगर किसी पेशेंट में सर्दी, खांसी और जुकाम के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन-कौन सी मेडिसिन्स का यूज किया जाता है। तो इस केस में सिट्रिजिन या लीवोसिट्रिजिन का यूज कर सकते हैं। तो सिट्रिजिन या लीवोसिट्रिजिन एक एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। देखिए, सिट्रिजिन की दो फॉर्म होती हैं। एक आर फॉर्म या इसको हम लीवो फॉर्म या एस फॉर्म या इसको हम डेक्स्ट्रो फॉर्म के नाम से जानते हैं। लीवोसिट्रिजिन सिट्रिजिन की एक ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म होती है। सिट्रिजिन की 10 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में 2 बार, जबकि लीवोसिट्रिजिन की 5 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक ही बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है क्लोरफेनिनामाइड मिलेट। ये मेडिसिन भी एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। इसकी 2 से 4 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं। इसके अलावा फिजोफिनाडाइन, जो एलेग्रा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, ये भी एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन होती है। इसकी 120 मिलीग्राम से लेकर 180 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार मतलब कि वंस अ डे पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फेनिरामाइन मिलेट। फेनिरामाइन मिलेट, जिसको हम एबिल के नाम से भी जानते हैं। फेनिरामाइन मिलेट भी एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है। इसकी 25 से लेकर 50 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मोंटी लुकास्ट। मोंटी लुकास्ट एक ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती है। ये ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करती है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब कि सांस की नली को ये फुला देती है। तो वह पेशेंट जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है या सीओपीडी के पेशेंट या एस्थमा के पेशेंट होते हैं, वहां पर मोंटी लुकास का यूज किया जा सकता है। क्योंकि एस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट में सांस की नली में सुकड़न आ जाती है, मतलब कि सांस की नली में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। तो मोंटिलुकास टेबलेट ये सांस की नली को डायलेट कर देती है। इसी कारण इसको ब्रोंको डायलेटर बोल दिया जाता है। तो मोंटिलुकास की 10 मिलीग्राम डोज पेशेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में, जैसे कि लिबोसेट एम। लिबोसेट एम के अंदर मोंटिलुकास्ट और लिबोसिट्रिजिन दोनों मेडिसिन है। और मोंटेर एलसी में भी मोंटिलुकास्ट और लिबोसिट्रिजिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। जबकि सीनारेस्ट और चेस्टन कोल्ड और सोल्विन कोल्ड, इनमें एंटी एलर्जिक मेडिसिन के साथ साथ पैरासीटामोल का भी यूज किया जाता है। जैसे सीनारेस्ट में पैरासीटामोल, फेनिरामाइन, क्लोरफेनिनामाइन, और चेस्टन कोल्ड में सिट्रिजिन, फेनाइलएफ्रिन और पैरासीटामोल। जबकि सोल्विन कोल्ड के अंदर पैरासीटामोल के साथ साथ फेनाइलएफ्रिन और क्लोरफेनिनामाइन प्रेजेंट है। अगर पेशेंट को सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ बुखार है, तो इन 3 मेडिसिन में कोई एक मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो लिवोसेट एम या मोंटेर एलसी में से कोई एक टेबलेट दिन में एक बार पेशेंट को दे सकते हैं। और सीनारेस्ट, चेस्टन कोल्ड या सोल्विन कोल्ड में से कोई एक टेबलेट पेशेंट को दिन में एक बार दे सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ एडिशनल मेडिसिन के बारे में। अगर पेशेंट को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार है, तो इसके साथ साथ हम कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन अगर देनी होती है, तो यहाँ पर मॉक्सिकाइंड सीबी 625, इसको पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन की 500 मिलीग्राम डोज दिन में पेशेंट को एक बार दे सकते हैं। तो मॉक्सिकाइंड सीबी 625 या एजिथ्रोमाइसिन, इन दो में से कोई एक मेडिसिन
पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही देखिए एक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। तो दोनों एंटीबायोटिक्स मेडिसिन में कोई एक चूज़ करनी होती है। और इनके अलावा कोई स्टेरॉयडल मेडिसिन, तो स्टेरॉयडल मेडिसिन जिनके अंत में सोन या लॉन्ग टर्म देखने को मिलता है, जैसे कि डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन। तो प्रेडनिसोलोन या बाइसोलोन और डेक्सामेथासोन, ये दोनों ही मेडिसिन स्टेरॉयडल मेडिसिन है। यहाँ पर डेक्सामेथासोन की दिन में एक टेबलेट या प्रेडनिसोलोन की 10 मिलीग्राम डोज दिन में एक बार पेशेंट को दे सकते हैं। इनके अलावा कोई खांसी की सिरप भी पेशेंट को दे सकते हैं। खांसी की सिरप जैसे कि वेट कप जैसे कि गीली खांसी और ड्राई कप मतलब कि सूखी खांसी। देखिए पेशेंट को गीली खांसी हो तो उसको वेट कफ सिरप देनी होती है, और अगर पेशेंट को ड्राई कफ मतलब कि सूखी खांसी है तो उसको सूखी खांसी वाला ही सिरप देना होता है। तो यहाँ पर वेट कफ सिरप और ड्राई कफ सिरप में से 10-10 ml 2 बार पेशेंट को दिया जा सकता है। ओके, थैंक यू।